हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल दीपाली किड्स लर्निंग। तो आज मैं आपके साथ दिस दैट दोस्त और दिस का कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। तो इसे हमें बच्चों को इजीली कैसे समझाना है ये यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। जैसे कि यहाँ पे दिस और दैट, तो इसके लिए हम इज यूज करेंगे, और दिस और दोस्त इसके लिए हम आर यूज करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म के लिए यूज किया जाता है और ये सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज किया जाता है। तो इसे जब हमें सिंपली बच्चों को समझाना है तब हम घर में उन्हें एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ग्लास है तो हम बच्चों को कहेंगे दिस इज अ ग्लास, और अगर हमसे दूर है तो हम कहेंगे दैट इज अ ग्लास। ऐसे हमें बच्चों को एग्जाम्पल देना है और इजीली यहाँ पे समझाना है। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को समझाएंगे, जैसे कि दिस लुक एंड राइट। तो यहाँ पे सिंपली बच्चों को देखना है और उसे राइट करना है। तो इससे बच्चा दिस की स्पेलिंग को लिखना सीखता है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज एन एप्पल। तो यहाँ पे एप्पल है जो कि सेंटेंस के पास है। तो यहाँ पे दिस यूज किया है और दिस के लिए हम क्या यूज करते हैं, इज। तो यहाँ पे आएगा दिस इज एन एप्पल। तो यहाँ पे एप्पल ए नाउन है जो कि सिंगल नाउन है, और यहाँ पे ए वॉवेल से, इसलिए यहाँ पे एन यूज किया है। तो यहाँ पे आया है दिस इज एन एप्पल। ऐसे हमें बच्चों को समझाना है। फिर यहाँ पे क्या है, फिश। तो यहाँ पे आएगा दिस इज अ फिश, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे हमने ए यूज किया है। ऐसे ही बच्चों को पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे लिखना है दिस इज अ केक, और यहाँ पे दिस इज एन एलिफेंट। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को दैट का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जैसे कि लुक एंड राइट। तो यहाँ पे भी सिंपली बच्चों को इसे देखना है और यहाँ पे राइट करना है। तो इससे वो यहाँ पे स्पेलिंग को लिखना सीखेंगे। फिर यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बॉल है और ये सेंटेंस से दूर है, इसलिए हमने यहाँ पे दैट यूज किया है, और दैट के लिए हम इज यूज करते हैं। तो दैट इज अ बॉल। तो यहाँ पे बॉल, यहाँ पे बी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे हमने ए यूज किया है। और यहाँ पे अम्ब्रेला है, तो ये क्या है, दैट इज एन अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ पे यू वॉवेल से, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एन यूज किया है। और यहाँ पे अम्ब्रेला दूर है तो दैट इज एन अम्ब्रेला। ऐसे हमें सिंपली बच्चों को यहाँ पे समझाना है। तो यहाँ पे बच्चों को देखना होगा कि यहाँ पे ए यूज करना है या एन यूज करना है जब बच्चा यहाँ पे सेंटेंस को लिखता है। तो यहाँ पे सिंपली बच्चा लिखेगा दैट इज एन एज और दैट इज अ हेड। फिर उसके बाद में हम बच्चों को यहाँ पे दिस का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो सिंपली बच्चों को इस स्पेलिंग को यहाँ पे देखना है और यहाँ पे लिखना है। तो इससे बच्चा स्पेलिंग को यहाँ पे लिखना सीखता है। फिर यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जैसे कि यहाँ पे काइट से और ये सेंटेंस के पास से, लेकिन ये एक से ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे दिस यूज किया है, और जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आर। तो यहाँ पे दिस आर काइट्स। तो यहाँ पे ए प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पे ए और एन का यूज नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, कैट, ये भी एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे आया है दीज आर कैट्स। तो यहाँ पे भी ए और एन का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में सेंटेंस है। फिर यहाँ पे बच्चा लिखेगा दीज आर जेब्रा, और यहाँ पे दीज आर टेलीफोन। ऐसे सिंपली बच्चों को यहाँ पे हमें दिस का कॉन्सेप्ट समझाना है। दोस्त, तो यहाँ पे हमें सिंपली बच्चों को दोस्त का कॉन्सेप्ट समझाना है, लुक एंड राइट। तो यहाँ पे सिंपली बच्चों को स्पेलिंग को देखनी है और यहाँ पे लिखनी है। फिर यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ट्रीज है, ये एक से ज्यादा है, मतलब प्लूरल फॉर्म में है और ये सेंटेंस से दूर है, इसलिए हमने यहाँ पे दोज यूज किया है, और दोस्त के लिए हम आर यूज करते हैं। तो दोज आर ट्रीज, यहाँ पे यस लगेगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। फिर यहाँ पे जाइलोफोन है, एक से ज्यादा है और ये सेंटेंस से दूर है, तो दोज आर जाइलोफोन्स, यहाँ पे ईएस लगेगा। तो यहाँ पे हमें बच्चों को सही से समझाना है कि यहाँ पे लास्ट में यस लगाना है या ईएस लगाना है। ये कॉन्सेप्ट हमें पहले से ही बच्चों को क्लियर करवाना होगा। फिर यहाँ पे वॉच है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे बच्चा लिखेगा 2000 वॉचेस। यहाँ पे वैन है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे 2000 वैन्स। ऑल सेंटेंस, तो यहाँ पे मैंने ऑल सेंटेंस दिए हैं ताकि बच्चों का कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे एक ही पिक्चर दिया है ताकि बच्चों को समझने में इजी हो। जैसे कि यहाँ पे लॉयन है, ये सेंटेंस के पास है,
इसलिए हमने क्या लिखा है, दिस इज अ लॉयन। यहाँ पे भी लॉयन है, ये सेंटेंस से दूर है, इसलिए यहाँ पे लिखा है दैट इज अ लॉयन। यहाँ पे भी लॉयन है लेकिन ये एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे दीज आर लॉयंस। और यहाँ पे लॉयन है, ये भी एक से ज्यादा है, तो ये सेंटेंस से दूर है, तो यहाँ पे लिखा है दोज आर लॉयंस। यहाँ पे यस लगा है, तो बच्चों के यहाँ पे देखना है कि जो नाउन होता है यहाँ पे यस या यस लगता है जब ये प्लूरल फॉर्म में यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे हमने ए और एन का यूज करना है जब यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो नाम के पहले यहाँ पे ए और एन का यूज करना है। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब बच्चा क्वेश्चन के आंसर लिखता है तब उन्हें यहाँ पे हेल्प होती है। फिर उसके बाद में हमें बच्चों को ऐसे क्वेश्चन देने हैं और उन्हें यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो हमें क्या करना है, बच्चों को क्वेश्चन और आंसर एक साथ देने हैं, उन्हें समझा देना है कि उनके आंसर कैसे लिखने हैं। फिर उसके बाद में हम बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चन देंगे और उन्हें आंसर लिखने के लिए कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दिस, और यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, तो बच्चों को पिक्चर को देखना है और उनका यहाँ पे आंसर लिखना है, दिस इज अ नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, हाउस, तो बच्चे यहाँ पे लिखेगा दिस इज अ हाउस। ऐसे हमें बच्चों को यहाँ पे समझाना है। फिर बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चन देना है और उन्हें आंसर लिखने के लिए कहना है। फिर यहाँ पे दैट का कॉन्सेप्ट समझाना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दैट, और यहाँ पे पिक्चर दूर भी है और यहाँ पे नेक्स्ट का पिक्चर है, तो आपको क्या लिखना है, दैट इज नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दैट, यहाँ पे ग्रेप्स है जो कि यहाँ से दूर है, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज ग्रेप्स। ऐसे हमें बच्चों को यहाँ पे समझाना है और उन्हें क्वेश्चंस देने हैं। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेशन लिखा है, जैसे कि यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं और उनके आंसर कैसे लिखने हैं। जैसे कि इज दिस, इज दैट, आर दिस, आर दोस, ऐसे फॉर्मेशन में बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इज दिस अ कार, तो यहाँ पे कार है, तो बच्चों को पिक्चर को देखना है और सही से आंसर लिखना है। तो यहाँ पे कार है, तो बच्चे लिखेगा यस दिस इज अ कार। और यहाँ पे क्या दिया है, इज दिस अ बॉल, लेकिन यहाँ पे डॉग है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो दिस इज नॉट अ बॉल, दिस इज अ डॉग। तो ये आंसर बच्चा इजीली तभी लिख पाएगा जब बच्चों का फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए मैंने पहले से भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। फिर यहाँ पे क्या है, आर दोज एप्पल, यहाँ पे इलेफेंट है लेकिन ये दो है, तो यहाँ पे आएगा नो दोज आर नॉट एप्पल्स, दोज आर इलेफेंट्स, यहाँ पे यस लगाना है। आर दीज डॉग्स, यहाँ पे डॉग्स है, तो यहाँ पे बच्चा लिखेगा यस दीज आर डॉग्स। ऐसे सिंपली बच्चों को यहाँ पे आंसर लिखने हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।